भी मेरा एक अनुभव रहा है कि ऑनलाइन काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जैसे आपने अभी डिफ़ाइन किया कि उनको एक उत्सुकता होना चाहिए, एनालिसिस पावर होना चाहिए, एक जी, ट्रुथ और एक विज़डम जैसे एक एट्रिब्यूट, एक बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन जी, आज अगर आप देखेंगे, तो हर गली में एक एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेगा और जो इतने रिकमेंडेशंस करते हैं। ऑनलाइन में भी काफ़ी रिव्यूज़ हैं, काफ़ी जी, कमेंट्स हैं। जी, जी, कि जी, एस्ट्रोलॉजी जो भी है, अभी इतने हज़ारों साल पहले जो भी बनाया गया है, इसका वैलिडेशन क्या है? इसका प्रूफ क्या है कि ये एक साइंस है? क्या एक साइंस है या क्या एक स्यूडो साइंस है या जस्ट एक कुछ भी लिखा गया है और उसपे हम अंधविश्वास की तरह हम इसको ले रहे हैं। तो व्हाट इज़ द प्रूफ, व्हाट इज़ द वैलिडेशन बिहाइंड ज्योतिष? इसको अगर आप क्लियर कर पाएँगे, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आज के सेशन का मुझे लगता है सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, क्योंकि बहुत तरीके की भ्रांतियाँ हैं। आधे से ज़्यादा लोग इसको फ्रॉड मानते हैं या विश्वास करते हैं, अंधविश्वास है, कुछ भी नहीं है। मेरा यही कहना है कि किसी भी चीज़ को आप क्रिटिसाइज़ करते हो, तो सबसे पहले उसको बेहतर तरीके से जानो, उसके बाद क्रिटिसाइज़ करो। आप जानते नहीं हो और क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हो, तो थोड़ा-सा बिना ज्ञान के निंदा करना भी उचित नहीं है। ज्योतिष कंप्लीट विज्ञान है और ये आज का तो है नहीं, क्योंकि पराशर ऋषि जब मैत्रेय को बता रहे हैं, तब उन्होंने उस समय एक और बात बोली थी कि परमपिता ब्रह्मा, उन्होंने ये ज्योतिष विद्या नारद मुनि को सिखाई। नारद मुनि ने अन्य मुनियों, शौनक और अन्य मुनियों को सिखाई और उनके द्वारा मुझे मिली, वैसा ही का वैसा मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है दैवीय विद्या है, इसलिए दैवज्ञ भी ज्योतिष को कई बार बोला जाता है। इसको ये समझिए कि पुराने ज़माने में जब योग साधना जीवन का हिस्सा हुआ करता था, साधारण मनुष्य के भी, गृहस्थ के भी, उस समय ऋषि मुनि जो तप किया करते थे हजारों हजार साल, उनकी आयु बताई गई है और उन्होंने इस विद्या को प्राप्त किया। कालांतर में बहुत सारे इसमें घाल-मेल होते चले गए, ऑब्वियसली है। कोई चीज़ मार्केट में पहले आती है तो वो असली आती है और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि उसका जो है रूपांतरण हो जाता है और वो थोड़ा-सा नकली भी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जिसके कारण हमेशा भ्रम की स्थिति रहती है कि ये चीज़ जो हमें मिल रही है, हमारे पास सही है या गलत है। क्वेश्चन आपका ये है कि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है या अंधविश्वास? देखिए, विज्ञान की आधारशिला क्या है, बेस क्या है? विश्वास है, वो देख के फेथ करता है। क्या है? कोई भी किसी चीज़ को भी हम कर रहे हैं, बारंबार किए जा रहे हैं, पुनरावृत्ति रिपीटिशन कर रहे हैं, इनपुट ये डाल रहे हैं, तो एवरी टाइम आउटपुट लगभग यही निकल रहा है। तो वो रूल एस्टेब्लिश हो जाता है। विज्ञान वही मानता है कि ये एक रूल एस्टेब्लिश है कि आपने ये काम 1000 बार किया, 1000 बार यही चीज़ सामने से उसका रिज़ल्ट के रूप में आए। दिस इज़ कॉल्ड साइंस। आधारित है अवलोकन पे, ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करो और उसका रेप्लिकेशन होता रहे बार-बार, बार-बार, एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसे ही फल की हमें प्राप्ति होती रहे। तो उसकी सत्यता स्थापित हो जाती है, ट्रुथ हो जाता है, फाइंड मुहर लगा देता है साइंस की, यस दिस इज़ राइट, ठीक है हुँ, ना? फार्मूला बन जाता है। ज्योतिष साइंस कंप्लीट साइंस है। हजारों वर्षों तक इसका ऑब्जर्वेशन किया गया, प्राकृतिक घटनाओं जैसे भूकंप कब आएगा, ठीक है ना? बाढ़ कहीं आएगा, ठीक है? आंधी हो गई, वर्षा हो गई, ये सब ऑब्जर्व किया गया, उस पर्टिकुलरली जो ग्रहों की दशा का कॉम्बिनेशन जो बना उसमें और हर बार रिपीटेड क्रम में वो देखा गया कि उस समय वैसी ही घटना घटी। तो वो फ़ॉर्मूला हो गया कि अगर ये सब प्लैनेट इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाएँगे, तो जीवन में इस तरीके का घटना घटेगा। तो ये तो हो गया पुरातन हिसाब से, जो आज का जो सो कॉल्ड हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, नहीं मानते हैं। क्योंकि ऋषि-मुनि की परंपरा हमने जानी नहीं, वेद शास्त्र हमने पढ़े नहीं, साइंस को फॉलो करते हैं कि दिख रहा है तो है, नहीं दिख रहा है तो कुछ भी नहीं है, फेक है। ठीक है? तो अब साइंटिफिकली है, मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये बुक आप लोग देखें, हुँ, हुँ। ज्योतिषा द सुपर साइंस, हमारे गुरुदेव श्री केन राव साहब ने लिखी है, जो कि भारतीय विद्यावनु के में ज्योतिष संकाय के संस्थापक हैं।
ये बुक जो भी साइंस में बिलीव करते हैं उन सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट को तो आप मानोगे, जो भी इंडियन है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई वर्डिक्ट देता है तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, ये सबको पता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी है, आदेश दिया है, उसकी अवमानना करते हो तो इसका मतलब है आप पे न्यायिक प्रक्रिया हो सकती है, जा सकते हैं। राइट। अब क्या है कि सन 2000 के आसपास यूजीसी ने एस्ट्रोलॉजी को विश्वविद्यालयों में इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया कि इसको पढ़ाया जाएगा, पूरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आगे पीएचडी वगैरह सब कुछ, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। राइट। तो साउथ इंडिया के कुछ साइंटिस्ट थे, बड़े दिग्गज साइंटिस्ट, इसमें सबका उल्लेख किया हुआ है। उन लोगों ने सबसे पहले मद्रास हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी, रिट दाखिल करी कि ये तो साइंस तो है नहीं, एस्टेब्लिश नहीं है, तो ये इनको अनुमति नहीं दी जाए। लेकिन वो प्रथम दृष्टया खारिज कर दिया गया। फिर उन्होंने आंध्रा कोर्ट में दी, मद्रास कोर्ट में दी, हर जगह से खारिज हो गया। फिर दिल्ली में शांति भूषण बहुत नामी वकील उस समय के थे, उनके पुत्र भी प्रशांत भूषण, वो भी वकील हैं, काफी अच्छे बड़े। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से अपने प्रभाव से इस कोर्ट को सबमिट करा दिया सुनवाई के लिए। तो हमारे गुरुदेव श्री केन राव साहब, उन्होंने इस केस की पैरवी की यूजीसी की तरफ से, और 2000 से लेकर 2004 तक ये केस चलता रहा है। 2004-05 में फाइनल इसका फैसला आया। इस पुस्तक में मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ज्योतिष द सुपर साइंस, इस पुस्तक में उस फैसले का कॉपी लिखा हुआ है, ठीक है ना, दे रखा है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना, ये नीचे पूरा डेट के साथ दिया हुआ है, वाह। यूजीसी वर्सेस अदर्स, और राव साहब का भी नाम इसमें। तो फाइनली बहस जितना भी होता रहा, राव साहब ने एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी की तरफ से उस केस को डिफेंड किया, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने ये डिसीजन दिया कि एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट साइंस है और यूजीसी को इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑथराइज कर दिया है कि कंप्लीट साइंस है।